तो जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और मेरा एग्ज़ाम 6 मार्च यानी कि 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट में था। तो दोस्तों, मैंने एग्ज़ाम का रिव्यू दे दिया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कितना अटैम्प्ट किया था और किस प्रकार से बनाया था। तो इन सब चीज़ों को मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो चलिए सबसे पहले हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कौन कौन सा आया था। तो मैथ में सबसे पहले हम पार्टनरशिप की बात करें तो एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आया था, जिसमें से क्वेश्चन दिया था कि ए और बी जो है वो दोनों का राशि, ए का बताया था कि ए कुछ रुपये का निवेश कर रहा था और बी का राशि नहीं दिया था कि बी कितना का निवेश कर रहा है, जो कि निकलना था। और ए का टाइम दिया था 1 साल और बी जो है 3 महीने के लिए निवेश कर रहा था और दोनों का प्रॉफिट का रेशियो दिया था। तो बी का जो है कितना निवेश किया था ये पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया था। सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन आया था और दोनों क्वेश्चन बॉड मास का था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आया था। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जो कि मैं नहीं बना पाया। एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, बट इसको मैं अटेम्प्ट कर दिया हूँ। क्वेश्चन ये था कि 2 वस्तु था, 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया था 1300। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था। दोनों का मार्केट प्राइस भी बताया था कि दोनों का मार्केट प्राइस सेम है, दिया नहीं था बट बताया था कि दोनों का मार्केट प्राइस सेम है। पहले वस्तु पर 85% और 25%, 84% और 25% 2 का छूट दिया था, 2 क्रमिक छूट दिया था और दूसरे पर 12% का छूट दिया था। पहला पर प्रॉफिट बता दिया था कि इतना % का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड का प्रॉफिट पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थोड़ा लेंदी था, डेटा लेंदी था और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से नहीं हो पाया मेरे से। और अगला क्वेश्चन था कि कोई किसी संख्या का 1/4 भाग दिया था, कि किसी संख्या का 1/4 भाग कुछ दिया था, डाटा मुझे याद नहीं है। तो पूछ रहा था कि जो मूल संख्या है उसके अंकों का योग कितना होगा। तो वो संख्या निकाल देना था, संख्या निकाल के और दोनों को अंक को जोड़ करके बताना था कि वो संख्या उनका योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बहुलक से। बहुलक से डेटा दे दिया था और डेटा में चुनना था कि इसका बहुलक कौन सा है, यानी कि बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक होता है। लेकिन इस बहुलक का जो है ऑप्शन जो था वो गलत दिया था, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं ऐसी थी जिसका आंसर दोनों संख्या आ रहा था, एक 44 और एक 55। 2 संख्या आ रही थी कि दोनों की संख्या जो दोनों 3-3 बार आया था और बाकी सभी संख्या इससे कम, यानी कि 1 या 2 बार आया था। तो 2 संख्या ऐसी मिल रही थी कि जो कि 3-3 बार आ रहा था, जो कि क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत हो सकता है, हाँ, इस शिफ्ट में। एक क्वेश्चन ट्रिगो से क्वेश्चन आया था, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया था। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना था, तो जो कि एक आंसर आ रहा था, जो कि मेरा सही है। एक आया था कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट षष्ठभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया था कि एक वर्ग दिया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया था। एरिया आपका दे दिया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया था, ठीक है। तो और बोल रहा था कि इसका परिमाप जो है, और इस वर्ग का परिमाप का आधा जो है, ऐसे करके था, इस वर्ग के परिमाप का आधा या कुछ बताया था, वो षष्ठभुज के भुजा के बराबर है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो इस प्रकार से इसका भुजा एरिया निकाल देना था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आधा या 2 गुना बताया था, ये मुझे ध्यान नहीं है। और यहाँ से जो है षष्ठभुज का जो है षष्ठभुज का भुजा निकाल लेना था। उसके बाद जो है 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर करके निकालना था, क्या षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो एक ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, बट बेलन के वक्र परिक्षेत्रफल से ही संबंधित था। दिया था कि एक बेलनाकार कोई प्रिंटिंग मशीन है, वो 360 या 370 बार घुमाने पर कुछ क्षेत्रफल वो पेंटिंग कर रहा है। तो वो पूछ रहा था, और इस बेलन का जो है ये ऐसे था, एक प्रिंटिंग प्रेस था। इस प्रिंटिंग प्रेस का ऊंचाई लंबाई दे दिया था कितना हाइट का है, इसका रेडियस हमें ज्ञात करना था, ये दे दिया था। और 360 या 70 बार घुमाया था। उतना घुमाने पर कुछ क्षेत्रफल को वो रंगाई कर रहा है।
तो वो हमें रेडियस का मान पूछा था। तो ये जो है कैलकुलेटिव था बट इजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का रेशियो दे दिया था और उसका एचसीएफ दे दिया था। तो एचसीएफ दिया था 16 शायद दिया था, हाँ 16 दिया था, एचसीएफ 16 दिया था और दोनों संख्याओं का कुछ रेशियो दिया था और बताना था कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो ये क्वेश्चन एक था जो कि काफ़ी इजी था, जो एक 16 का मल्टीपल था। क्वेश्चन आंसर था 16 का मल्टीपल जो होगा आंसर होगा, और बाकी 3 ऑप्शन 16 का मल्टीपल नहीं था। तो ये जो है इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से करना था। एक क्वेश्चन ट्रेन से था। ट्रेन से था कि दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड दिया था, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो उसका टाइम दिया था कि कितने समय में पार करेगा। उसके बाद एक जो पहला ट्रेन ए दिया था कि वह ट्रेन ए जो है एक पुल को पार करने में कुछ समय ले रहा था। तो उस पुल की लंबाई पूछ रहा था। तो इसमें जो है 2 स्टेप में बनाना था इस ट्रेन का क्वेश्चन। तो इतना अभी तक मुझे मैथ का क्वेश्चन हमें याद पड़े हैं और बाकी क्वेश्चन हमें याद नहीं है। बाकी इतने जो क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे थे, कैलकुलेटिव थे, तो हमें याद है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अब हम लोग आते हैं साइंस की तरफ आते हैं। तो साइंस में हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन याद है, जो कि लगभग हमें 25 क्वेश्चन याद आ गए हैं साइंस के, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिकल कितना था। न्यूमेरिकल 40 में से एक क्वेश्चन 2, 3 और एक 4, यानी कि 4 न्यूमेरिकल था। बाकी जो है 36 जो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल क्या था कि दे दिया था कि v बराबर u प्लस AT से a निकालना था और v बराबर 0 दे दिया था और u का मान प्रारंभिक वेग दिया था, समय दिया था। तो यहाँ से हमें a निकालना था और a निकाल करके और उस वस्तु का मास भी दे दिया था। तो और पूछ रहा था कि फोर्स कितना होगा। तो v बराबर u प्लस AT से पहले a निकालना था, फिर a का वैल्यू इसमें रख करके फोर्स का वैल्यू निकालना था। तो ये एक था। एक क्वेश्चन था कि जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसके सबसे निचले बिंदु पर वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि v बराबर कितना होगा। तो उसका हाइट दे दिया था, g बराबर 10 लेने के लिए बोला था। तो v बराबर होता है डायरेक्ट √2gh होता है, यहाँ से हमें वेलोसिटी निकाल लेना था। तो एक ये था। एक क्वेश्चन था कि शक्ति दे दिया था और वोल्टेज दे दिया था, ठीक है, वोल्टेज दे दिया था और हमें करंट का वैल्यू निकालना था। तो एक ये था p बराबर v, ऐसे एक था, ठीक है। एक जय आवर्धन से क्वेश्चन था। जय आवर्धन का परिभाषा दे दिया था और पूछ रहा था कि ये किसका लाइन है, मतलब ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में था जैव आवर्धन, जैव निम्नीकरण, तो वो जैव आवर्धन का था, ठीक है। एक क्वेश्चन जैव निम्नीकरण से था। क्वेश्चन था कि केले के पत्ते और कागज़, सूती कपड़ा और धातु का कोई चम्मच और प्लास्टिक, इनमें से कौन कौन जैव निम्नीकरणीय है। तो इसमें से कितने पदार्थ जो है जैव निम्नीकरणीय है। तो उसमें 3 पदार्थ है, यानी कि सूती कपड़ा और ये सूती कपड़ा, कागज़ का टुकड़ा और ये क्या था, एक केले का पत्ता, ठीक है। तो 3 जो था वो तीन गो वस्तु जो था वो जैव निम्नीकरणीय था। तो वो संख्या पूछा था कि कितना था, तो आंसर इसका 3 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि आवृत्ति, ये n यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि f दे दिया था। फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो उसको 1 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा। तो फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में 50 बार घूमेगा, 50 चक्कर लगाएगा। तो 60 मिनट में निकालना था, यानी 60 सेकेंड में निकालना था, यानी कि 1 मिनट में। तो 60 से गुना करना था, यानी कि इसका आंसर आ रहा था 3000, जो कि सही है। एक क्वेश्चन आया था कि कार्बन के गुण के बारे में पूछा था, जो कि श्रृंखलन ऑप्शन में था, चतुस्संयोजी था, एक और था विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ये था। एक ऑप्शन था कि यह विद्युत संयोजिक यानी कि आयनिक यौगिक बनाता है, तो ये गलत था। तो इसमें गलत ऑप्शन चुना था, तो आयनिक यौगिक वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो था वो गलत था। तो ये क्वेश्चन आया था। एक पूछा था कि अपोहन का मतलब क्या होता है किडनी में। तो यह जो है अपशिष्ट पदार्थों को छानने की प्रक्रिया है अपोहन। तो एक ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि जिंक, हम बोल रहा था कि एक कॉपर का यौगिक है, एक सिल्वर का यौगिक था, एक मैग्नीशियम का यौगिक था और एक एल्युमिनियम का यौगिक था, ठीक है। और 4 यौगिक दिया था और उसमें पूछ रहा था कि उसमें जिंक मिलाया जाता है तो किसमें अभिक्रिया होगी। तो जिसका जिंक से सक्रियता श्रेणी में वो नीचे होगा, यानी कि जिसकी सक्रियता जिंक से कम होगा उसी से ये रिएक्ट करेगा, उसको विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, यानी कि वहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो वहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम वाला ऑप्शन नहीं, उसको हटा देना था। आंसर क्या था, कॉपर और
ये चांदी वाला, माने कि ऑप्शन 3 और 4 सही है। इस प्रकार से कथन में दिया था तो 3 और 4 सही है, तो ये ऑप्शन ये 3 में था, ये 4 में था, तो 3 और 4 सही है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि विखंडन किसमें नहीं होता है, तो वो अमीबा पैरामीशियम सब दिया था। एक क्वेश्चन हाइड्रा दिया था जो कि नहीं था, तो ये पूछा था कि विखंडन किसमें नहीं होता, तो ये क्वेश्चन था। एक पूछा था कि अपवर्तनांक और वेग से संबंधित, यानी कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है, तो ये कथन कारण में था कि इसमें से कौन सही है। तो लाल का अपवर्तनांक ज़्यादा, बैगनी का अपवर्तनांक कम, ऐसे दिया था। बैगनी का अपवर्तनांक कम, लाल का ज़्यादा, इस प्रकार से ऑप्शन था। तो बैगनी का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और लाल का अपवर्तनांक कम होगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो ये चुनना था हमें, सही और गलत हमें चुनना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन था कि विरंजक चूर्ण के बारे में, कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार कार्य करता है, तो यह एक अक्षीकारक की तरह कार्य करता है। तो अक्षीकारक था, अवकारक ऑप्शन में था, तो अक्षीकारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि बॉयलर और लेयर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में था बॉयलर का मतलब जो होता है, जो मुर्गी का उत्पादन मांस के लिए किया जाता है उसको, उस मुर्गी को बॉयलर बोला जाता है, और जिसको अंडा के लिए किया जाता है, अंडा के लिए अंडा उत्पादन के लिए पालन किया जाता है, उसको लेयर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था एक था। पूछा था कि पानी में क्या मिलाने पर विलयन जो है उदासीन हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन था अम्ल, क्षार, नमक, ये सब क्वेश्चन था, ऑप्शन था। तो अम्ल पानी में अगर मिलाएंगे तो वह अम्लीय रहेगा, क्षार मिलाएंगे तो क्षारीय रहेगा, लेकिन जो नमक था, नमक को मिलाएंगे तो वह उदासीन है, तो उदासीन ही रहेगा। तो आंसर जो होगा इसका नमक होगा। तो ये एक क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन था 15 नंबर, देखते हैं कि एक ये क्वेश्चन था CH3Cl2 यानी कि मीथेन और क्लोरीन के अभिक्रिया से क्या बनती है, तो मिथाइल क्लोराइड बनती है। लेकिन इसका भी दो ऑप्शन सही था। एक ऑप्शन में था मिथाइल क्लोराइड और एक में था क्लोरोमीथेन, जो कि एक IUPAC नेम है और एक साधारण नेम है, तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों ऑप्शन में दिया था। तो हमारे अनुसार ये जो है इसका ऑप्शन गलत दिया था, इसका दो आंसर दिया था, तो ये जो है इस प्रकार क्वेश्चन था। तो और आगे था कि W बराबर जो mg होता है, ठीक है, W बराबर mg, यदि भार बराबर mg होता है, तो इसमें यदि m को यानी कि द्रव्यमान को दोगुना किया था, ठीक है, बोला था कि जो g है इसको कांस्टेंट रखना है, और द्रव्यमान को यदि दोगुना करेंगे तो W बराबर यानी कि भार कितना गुना हो जाएगा, W बराबर वाट पूछा था कि भार कितना गुना हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट रख के इसको दोगुना करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भार जो है वो दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन में दोगुना था, तो वो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन था प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है ये पूछा था। एक क्वेश्चन था कि समांगी मिश्रण में कण का आकार क्या होता है, तो समांगी मिश्रण में कण का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁹ से छोटा होता है, तो ये ऑप्शन में था, ठीक है। फेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में था कि फेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें फेरेनकाइमा के बारे में था, जो कि एक नाजुक होता है, जो कि बहुत सॉफ्ट एक टिश्यू है, इसके बारे में था, ये पूछा था। तो ये चुनना था कि फेरेनकाइमा के बारे में इनमें से कौन सही है, तो उसमें सही चुनना था। एक क्वेश्चन था कि परमाणु द्रव्यमान में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये दिया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये सब था। तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का यह योग होता है, माने कि दोनों को जोड़ने पर परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो एक ये क्वेश्चन था। पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष गुण पूछा था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस गुण के कारण यह जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो है प्रोटीन निर्माण करता है, स्वयं का प्रोटीन निर्माण कर लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक विशेष बनाता है। तो ये ऑप्शन में था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक राइबोसोम होता है, तो ये ऑप्शन में था, जो कि आंसर सही है। एक क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के बारे में पूछा था। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा ऑप्शन में दिया था, तो इसको चुन लेना था। तो ये जो था कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, तो इसके बारे में पूछा था। एक पूछा था कि इनमें से कौन कंडक्टर है, तो कंडक्टर दिया था कि बहुत सारा दिया था, हीरा था, ग्रेफाइट था, ये सब था, तो इसमें से ग्रेफाइट हो जाएगा। अधात्विक बहुत सारा अधातु दिया था, सल्फर दिया था, तो अधातु में से कौन सा अधातु जो है जो कि अपवाद है और विद्युत का चालन करता है, तो वो ये ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि इसका आंसर ग्रेफाइट था। एक दिया था कि C3H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था, दिया था इनमें से किस यौगिक का आणविक द्रव्यमान 44 होगा, ठीक है, 44 होगा। तो 44 किसका होता है, C3H6 का होगा, C2H4 CH4 C2H6 सॉरी C3H8 होगा, C3H8 ये था।
ऑप्शन में दिया था CH4, C2H6, C3H8, ये सब ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा C3H8 का होता है। एक क्वेश्चन जो कि बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन था, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन था कि संतुलित बल, एक होता है कि कुल बल शून्य, ऐसे करके यानी कि ऑप्शन बहुत घुमाया था। तो इसका जो है आंसर कुल बल शून्य होगा, तो ये जो है ऑप्शन में था। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन थे आप देख पा रहे हैं, ये जो है इतने क्वेश्चन साइंस के आए हुए थे। क्वेश्चन जो साइंस का था वो इजी था, बट उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया था, पूछने का तरीका अलग कर दिया था, यानी कि ऑप्शन थोड़ा हार्ड बनाया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन इजी था। अब जीके की बात करें कि जीके में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, तो जीके में पूछा था भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्तमान में कितना है, जो कि 7.4 है, ये ऑप्शन में था। एक पूछा था कि छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पूछा था। बाल गंगाधर तिलक का नारा कौन सा है, ये पूछा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो है ये पूछा था कि कौन बाल गंगाधर तिलक का जो है नारा है। ठीक है, पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा था, यानी कि पूछा था कि धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो वो ऑप्शन में था 42-44, तो 42वां आंसर होगा। एक पूछा था कि 1919 का अधिनियम के बारे में पूछा था, यानी कि पूछा था कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग किया गया, तो वो 1919 का अधिनियम था, तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि असम और त्रिपुरा का नृत्य पूछा था कि इनमें से कौन असम और त्रिपुरा का नृत्य है, तो ये मुझे याद नहीं था, तो इसमें मैंने छोड़ दिया है। और एक पूछा था कि HDI में कौन शामिल है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें था शिक्षा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय और एक सिविक सेंस था। ठीक है, तो हमारे अनुसार सिविक सेंस ये वाला जो है ऑप्शन नहीं शामिल होगा। तो ये जो इतना क्वेश्चन था, बाकी मुझे जो है इतना क्वेश्चन इनके 2, 4, 6 एक साथ ही क्वेश्चन याद पड़े हैं जीके के, बाकी 3 क्वेश्चन नहीं याद है। तो इस प्रकार से इतना जो है क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके आधार पे आप लोग जो है आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा, इसके अनुसार अपना तैयारी कर लीजिएगा कि इसकी किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा थ्योरी रिवीजन करिएगा साइंस में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितने भी फिजिक्स का फार्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं न्यूमेरिकल से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।